और जो जो दोषी डॉक्टर हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर के हों और चाहे वो पीएमसीएच के हों, उन सबको सेवा से बर्खास्त करके आजीवन उनके डॉक्टरी पेशे पर प्रतिबंध लगा दीजिए। लाश पे राजनीति करना बंद कीजिए। समाज कहां जा रहा है आप इसको देखिए। उसी बीच का कोई डॉक्टर खुदा न खास्ते कोई आपके प्रिय अगर एडमिट हो गए हॉस्पिटल में और वही वैसा ही डॉक्टर इलाज किया तो वो क्या करेगा? तो इन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है ना। अमीर का जान जान और गरीब का जान जान नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? एक पांडे जी दूसरे पांडे जी के पीछे पड़ गए हैं। मंगल पांडे जी के पीछे प्रशांत किशोर पांडे जी पड़ गए हैं। क्या मंत्री को हटा देने से व्यवस्था सुधर जाएगी? कांग्रेस वाले तो नहीं, एक मिनट, मंत्री हट जाए व्यवस्था सुधर जाएगी? किसी जिले के एसपी को हटा दीजिए, वहां का स्थिति सुधर जाएगा? अरे भाई, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर और वो रेफर कर देता है साहब पीएमसीएच में। ये क्या बात है? मतलब वहां डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है, अंगूठा छाप है सब। बता दें, बहुत बुरा लगेगा मन डॉक्टर साहब लोगों को। अरे आपको धरती का भगवान कहा जाता है। हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए बहुत वो बधाई के पात्र हैं कि जो गए उसके लिए लड़े, पीएमसीएच के अंदर गए, 4 घंटा वो बच्ची एम्बुलेंस में रह गई। सरकार जिनको अभी हटाई है, निलंबित की है, निलंबित नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग पद पे रहने लायक नहीं है। घर में माता पिता की जवाबदेही है अपने बच्चों को वो समझाने की कि आखिर उनकी मानसिकता ऐसी कैसे बनते जा रही है। अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरी की बहन को बहन नहीं समझते। ये कौन सी मानसिकता है? वो 11 साल की बच्ची। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है, उसके बाद उसे पीएमसीएच भेजा जाता है। बताया जाता है कि पीएमसीएच में बेड नहीं मिलने के कारण बच्ची 3 से 4 घंटे तक एम्बुलेंस में ही रहती है। उसके बाद इस बच्ची जो है इस दुनिया में नहीं रहती है। तमाम तरह के विवादें हुए, कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचते हैं, विरोधी दल ने तमाम तरह की बातें हमारे साथ करेंगे। अमित जी, युवा श्रमिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमित जी, मुजफ्फरपुर कांड आप भी सुने होंगे, जिस तरह से दलित बच्चियों के साथ हुआ, बेड नहीं उपलब्ध कराना, ये सरकार की नहीं लगता है जिम्मेदारी होनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले जिस बच्ची के साथ यह कुकर्म हुआ और जिसने भी इस कुकृत्य को अंजाम दिया, वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुलिस को साधुवाद है कि वो अरेस्ट कर ली और सरकार आश्वासन दी है कि 15 दिनों के अंदर स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको कन्विक्टेड किया जाएगा। ये एक अलग पहलू है। पहलू दूसरा यह है कि हमारा समाज आखिर इतना विकृत हो क्यों रहा है? समाज हमारा किस ओर जा रहा है? हम जाति में बंटते हैं, धर्म में बंटते हैं, ऊंच नीच में बंटते हैं, सब में बंटते हैं, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता कहां जा रही है? जो हमारी विरासत थी वो कहां जा रही है? बिहार किस चीज के लिए जानी जाती थी? तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसमें दोषी ठहरा देने मात्र से नहीं होगा, समाज को जागृत होना होगा, सरकार को भी जागृत होना होगा। और सरकार को देखिए, कानून तो बने हुए हैं ना भाई, कि आप किसी भी, ये पॉक्सो एक्ट लगेगा ही, रेप का लगेगा ही, उसको फांसी भी हो सकती है। लेकिन अब आप बताइए कि आखिर करे तो क्या करे? अब कोई सरकार या कोई पुलिस किसी भी व्यक्ति के ब्रेन में नहीं बैठा है कि वो व्यक्ति कहां। हकीकत है कि समाज में एक जागरूकता फैलाने की इन राजनीतिक दलों की, हम लोगों भी जवाबदेही है और सारे लोगों की जवाबदेही है। घर में माता पिता की जवाबदेही है अपने बच्चों को वो समझाने की कि आखिर उनकी मानसिकता ऐसी कैसे बनते जा रही है। अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरी की बहन को बहन नहीं समझते। ये कौन सी मानसिकता है? वो 11 साल की बच्ची। और दूसरे तरफ जहां जो नेग्लिजेंसी हुआ वो बहुत अन्यायपूर्ण है। मुजफ्फरपुर, अरे भाई, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर और वो रेफर कर देता है साहब पीएमसीएच में। ये क्या बात है? मतलब वहां डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर है, अंगूठा छाप है सब। बता दें, बहुत बुरा लगेगा मन डॉक्टर साहब लोगों को। अरे आपको धरती का भगवान कहा जाता है। आपके शरण में कोई बच्ची, आपका तो कलेजा फट जाना चाहिए था देख के किसके साथ हुआ क्या है, और वही ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या वहां गायनी के डॉक्टर नहीं है? क्या वहां ईएनटी के डॉक्टर नहीं थे? क्या अच्छे सर्जन नहीं थे? बच्ची को वहां एडमिट रख के अगर वैसा जरूरत होता तो सरकार से अर्जेंट कॉल पे यहां से मंगाते, वो 2 घंटे में डॉक्टर पहुंच जाते। अब बताइए साहब, वो परिजन को वहां से डिस्चार्ज बनाने में 1-2 घंटा लगा दिया, 2 घंटा रास्ते में लगा, यहां लाके 4 घंटा खड़ा कर दिया।
हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए बहुत वो बधाई के पात्र हैं कि जो गए उसके लिए लड़े, पीएमसीएच के अंदर गए, 4 घंटा वो बच्ची एम्बुलेंस में रह गई। सरकार जिनको अभी हटाई है, निलंबित की है, निलंबित नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग पद पे रहने लायक नहीं है। ये डॉक्टर कैसे हो सकते हैं? क्या डॉक्टर को शपथ दिलवाया जाता है? उनका पहला प्रियम्बल है। उनका प्रियम्बल क्या है? डॉक्टरी पेशा का मूल प्रियम्बल क्या है? मूल सिद्धांत क्या है आपका? यही कि मरीज आए, उसका मरीज की जान चली जाए और आप अपने धुन में मगन रहिए। ये तो नहीं है। सरकारें क्या करें? 2 मिनट में कहेंगे हम हड़ताल पे चले। इस देश में ना बहुत सारे चीजों पे बहुत कड़ा कानून लाने की आवश्यकता है और कड़ा कानून के साथ उसको पालन करवाने की आवश्यकता है। भाई ये किसी डॉक्टर का गैर जिम्मेदाराना ये स्थिति था कि नहीं? तो लेकिन जो हुआ गलत हुआ और इसकी पूरी जांच अभी चल रही है और जो दोषी होंगे विश्वास से बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा और वरिष्ठ अधिकारियों से भी कि लीपापोती ना हो इस मामले में, और जो जो दोषी डॉक्टर हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर के हों और चाहे वो पीएमसीएच के हों, उन सबको सेवा से बर्खास्त करके आजीवन उनके डॉक्टरी पेशे पर प्रतिबंध लगा। तेजस्वी यादव कहे हैं कि रिटायर अधिकारी से पीएमसीएच चलवाया जा रहा है। अब देखिए, ये राजनीति है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीति करते तो हम कांग्रेस को नहीं सराहते, राजनीति करते तो हम राज्य के मुखिया को नहीं सराहते। ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन राजनीति करने का वक्त नहीं है। हर मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लाश पे राजनीति करना बंद कीजिए। समाज कहां जा रहा है आप इसको देखिए। उसी बीच का कोई डॉक्टर खुदा न खास्ते कोई आपके प्रिय अगर एडमिट हो गए हॉस्पिटल में और वही वैसा ही डॉक्टर इलाज किया तो वो क्या करेगा? तो इन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है ना। अमीर का जान जान और गरीब का जान जान नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? तो ऐसे डॉक्टरों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है जो अपने पे, मैं सबों को नहीं कह रहा, 99.99% डॉक्टर बिल्कुल समर्पित हैं अपने पेशे के प्रति। लेकिन 0.1% जो ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं सूझता है, बरसात के अंधे हो गए हैं, हरियाली ही दिख रही है सब तरफ, तो कमाइए ना हरियाली। मना कौन करता है? सब तरफ से तो ले ही रहे, आप कितना राज खोलें। लेकिन हमको नहीं मतलब है आपके पैसे से। लेकिन जो भी जाए आपके शरण उसकी रक्षा कीजिए, प्राण बचाइए। चलिए, तो जो भी जाए आपके शरण में उसकी रक्षा करिए और प्राण की देखिए। लेकिन जिस तरह से बात हुई उनकी, मंगल पांडे जी ने निलंबित किया है, और साथ साथ जिस तरह से राहुल गांधी की पार्टी अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस लगातार उस बच्चे को एडमिट कराने की कोशिश। और हम कह दें कि अभी राजनीति क्या हो रही है, एक पांडे जी दूसरे पांडे जी के पीछे पड़ गए हैं। मंगल पांडे जी के पीछे प्रशांत किशोर पांडे जी पड़ गए हैं। क्या मंत्री को हटा देने से व्यवस्था सुधर जाएगी? कांग्रेस वाले तो एक मिनट, मंत्री हट जाए व्यवस्था सुधर जाएगी? किसी जिले के एसपी को हटा दीजिए, वहां का स्थिति सुधर जाएगा? मर्डर हो रहा है, डीजीपी को सस्पेंड कर दीजिए, स्थिति सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। सुधरेगा कब? जब तक आपके अंतरात्मा जागृत नहीं होगी, आम जनों की अंतरात्मा जागृत नहीं होगी कि ऐसा कुकृत्य ना करे, जब तक उन डॉक्टरों को यह भय नहीं होगा कि मेरे साथ भी सरकार निर्दयता से पेश आ सकती है, तब तक यह नहीं सुधरेगा। उसी प्रकार जैसे अपराधियों में जब तक मौत का भय नहीं होता है तब तक नहीं सुधरता। चलिए, तो उसी तरह जब तक अपराधियों के अंदर मौत का भय नहीं होता तब तक अपराधी जो है वो नहीं सुधरते। देखिए, अमित जी थे, जिस तरह से मुजफ्फरपुर कांड हुए उसको लेकर के क्या कुछ बोला। कांग्रेस का प्रदर्शन देखे कि किस तरह से उनके जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है उनके दरवाजे तक पहुंच गए थे, उसके बाद इस्तीफे मांगने की बात कही जा रही थी। और साथ में जो राजेश राम है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी पहुंचते थे बच्चे को बेड दिलाने। उसके बाद जो है बच्चों को बेड मिलती है, लेकिन देखिए बच्ची इस दुनिया में नहीं है, उसको लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, तमाम तरह की बातें कह रहे थे। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता इलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।